के आसिफ हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा निर्देशकों में से गिने जाते हैं जिनका नाम महान फिल्म मुगल आजम से अमर हो गया। उनकी खास विशेषताएं, उनकी वजह से वो सफल और महान निर्देशक कहलाए, वो इस प्रकार है। के आसिफ की खास विशेषताएं: भव्य सोच और दूरदृष्टि। के आसिफ छोटी बात को भी बहुत बड़े और शाही अंदाज में पेश करते थे। मुगल आजम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें शाही दरबार, विशाल सेट्स, वेशभूषा ने भारतीय सिनेमा का सतर बदल दिया। देखना चाहते महाबली का ये हुक्म है कि साहिब आलम इस मूर्ति को न देखें। क्यों? राज जोशी का ये कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शुगुन हो। परफेक्टनिस्ट स्वभाव। वो किसी भी सीन को जब तक शूट नहीं करते थे जब तक वो खुद पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाते। किसी प्रकार उनकी फिल्मों को बनने में लंबा समय लगता था, लेकिन नतीजा बेहद ही उम्दा निकलता था। संगीत कला की गहरी समझ थी। उनकी फिल्मों का संगीत अमर हो जाता था। मुगल आजम के गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं, क्योंकि के आसिफ संगीत को कहानी का अभिन्न हिस्सा मानते थे। कलाकारों को सही तरह गाइड करना, वो जानते थे कि किस कलाकार को कैसे निभवाना है। दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर जैसे कलाकारों से बेहतरीन अभिनय निकलवाना उनकी खासियत हुई। आऊंगा जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। इतिहास और संस्कृति के प्रति सम्मान। उनकी फिल्मों में भारतीय इतिहास, संस्कृति और शाही अंदाज की झलक दिखती थी। वे कहानी को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कला और इतिहास का मेल बनाते थे। मुगल आजम बनने में लगभग 10 साल लग गए, लेकिन के आसिफ ने हार नहीं मानी। उनकी यही मेहनत और धैर्य उनकी सफलता की कुंजी बना। नवाचार। वो तकनीकी स्तर पर भी नए प्रयोग करने से नहीं हिचकते थे। मुगल आजम का रंगीन गाना प्यार किया तो डरना क्या उस जमाने में बहुत बड़ा प्रयोग था। यही वो विशेषताएं थी जिनकी वजह से के आसिफ सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के विजनरी कहे जाते थे। के आसिफ निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी फूल। 1945 में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 1944 में आसिफ ने मुगल सम्राट अकबर महान के दरबारी नर्तकी के जीवन और समय पर आधारित मुगल आजम नामक एक फिल्म बनाने की योजना बनाई। जो सैयद इम्तियाज अली ताज द्वारा निर्मित लिखित उर्दू उपन्यास अन्यारकली पर आधारित था, जिसमें चंद्रमोहन मुख्य पुरुष और नरगिस मुख्य महिला थी। हालांकि 1946 में फिल्म का निर्माण शुरू होने से पहले ही मुख्य पुरुष अभिनेता चंद्रमोहन का निधन हो गया। उस समय आसिफ ने अगली सूचना तक फिल्म को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया और उन्होंने हलचल फिल्म का निर्माण किया और उन्हें 1951 में रिलीज किया। उस समय आसिफ ने दिलीप कुमार को पुरुष प्रधान और मधुबाला को महान महिला प्रधान बनाकर मुगल आजम की पुनर्रचना की और उसी वर्ष फिल्म का निर्माण शुरू किया। 12 वर्षों के निर्माण के बाद 1960 में मुगल आजम रिलीज हुई और पूरे भारत के सिनेमाघरों में खचाखच भरी रही। मुगल आजम की रिलीज और सफलता के बाद में आसिफ ने लव एंड गॉड नामक एक और मोशन पिक्चर्स की योजना बनाई, जो उनका पहला पूर्णतः रंगीन निर्देशन था और उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया। उस फिल्म में गुरुदत्त मुख्य भूमिका में थे और निम्मी मुख्य भूमिका में महिला में थी। हालांकि ये 1966 में जब मुख्य अभिनेता गुरुदत्त का निधन हो गया तो शूटिंग रुक गई। आसिफ ने संजीव कुमार को मुख्य भूमिका में लिया और फिल्म का निर्माण शुरू किया। फिल्म के निर्माण के दौरान में आसिफ का 9 मार्च 1971 को 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया और फिल्म को फिर छोड़ दिया गया। 1986 में आसिफ की बड़ी विधवा अख्तर आसिफ, जो दिलीप कुमार की छोटी बहन थी, ने अधूरे काम को रिलीज किया।
उन्होंने 1945 में फूल शीर्षक की फिल्म बनाई थी। निर्देशक वह स्वयं थे, लेखक कमाल अमरोही थे। 1951 में हलचल, 1960 में मुगले आजम, जिसमें लेखक निर्माता निर्देशक के आसिफी रहे। 1986 में सस्ता खून महंगा पानी और 1986 में लव एंड गॉड, जो उनके निधन के बाद में रिलीज हुई थी। 1960 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मुगले आजम का मिला। 1960 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मुगले आजम के लिए नामांकित हुआ। 1960 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति रजत पदक मुगले आजम का के आसिफ को नामांकित किया मिला। 3 पुरस्कारों के साथ में के आसिफ इस दुनिया से विदा हो गए। और ये के आसिफ की मैंने पूरी और खास जानकारी आपको दी, जो जरूर आपको अच्छी लगेगी, जिसके लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा। मैं मोहन राम से सुथार।